अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक और बड़ी कोशिश धरी की धरी रह गई और इस बार नाकामयाबी इतनी भारी रही कि उनके ही घर में रूस ने नियम कायदों को ताक पर रख दिया। 15 अगस्त 2025 जब पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस के रंग में सराबोर था, उसी वक्त वाशिंगटन में ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बुलाया और 3 घंटे लंबी बातचीत हुई। ट्रंप की उम्मीद थी कि पुतिन मान जाएंगे, यूक्रेन युद्ध थम जाएगा और ये कोई ऐतिहासिक समझौता सामने आएगा, लेकिन नतीजा निकला बिल्कुल उल्टा। ना डील हुई, ना वॉर थमा। उल्टा ट्रंप ने भड़ास निकालते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ही दोषी ठहरा दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुतिन ने अमेरिका धरती पर रहते हुए आधिकारिक प्रोटोकॉल को तोड़ डाला। अब सवाल ये उठ रहा है, ये क्या सिर्फ रूस अमेरिका का मामला है या सिर्फ इसके पीछे भारत का कोई बड़ा रोल छिपा है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा एक रियल वॉइस के जरिए धमाकेदार खबर। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं आज की धमाकेदार खबर पर। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं 15 अगस्त 2025 से। एक तरफ पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था, देश का तिरंगा हर गली मोहल्ले में लहरा रहा था, और दूसरी तरफ चल रहा था अमेरिका के वाशिंगटन में एक हाई प्रोफाइल मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन आमने सामने बैठे थे और खबर ये भी निकल के आ रहा है कि करीब 3 घंटे तक बातचीत हुआ। ट्रंप की उम्मीद था कि पुतिन मान जाएंगे, यूक्रेन युद्ध को रोक देंगे और दुनिया के सामने ट्रंप एक शांति दूत बनकर उभरेगा। लेकिन दोस्तों राजनीति इतनी आसान नहीं होती। बातचीत चली, चाय कॉफी भी चली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये थी, पुतिन ने अमेरिकी धरती पर रहकर आधिकारिक प्रोटोकॉल को तोड़ डाला। अब सोचिए दोस्तों, भला ऐसा क्या किया पुतिन ने? खबर के मुताबिक पुतिन ने वहां न केवल अमेरिका ध्वज के साथ फोटो सेशन से दूरी बनाई, बल्कि अपने बयान में भारत का जिक्र करते हुए कहा, हम किसी दबाव में नहीं झुकते, हमारे साझेदार भारत और दूसरे देश हमारी ताकत हैं। दोस्तों ये साफ संकेत था कि पुतिन अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर भारत को भी बीच में ला रहे थे। ये सीधा सीधा संकेत था कि रूस अब अमेरिका को आंख दिखाने में पीछे नहीं हटेगा और भारत इस नई कूटनीति का अहम हिस्सा है। अब आप लोग खुद सोचिए दोस्तों, ट्रंप के घर में पुतिन प्रोटोकॉल तोड़कर भारत का नाम लेते हैं, क्या ये अमेरिका के लिए करारा तमाचा नहीं है? दोस्तों अब बात करते हैं उस धमकी की जिसे ट्रंप बार बार भारत के सिर पर लटकाते रहे हैं, यानी टैरिफ बम। अमेरिकी राष्ट्रपति खुलेआम कह चुके हैं कि अगर भारत ने रूस से अपने रिश्ते गहरे किए तो अमेरिका 25% से लेकर 50% तक का अतिरिक्त टैरिफ भारत के सामने ठोक देगा। इसका सीधा मतलब है भारत से अमेरिका को जाने वाला स्टील, दवाइयां, आईटी प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लग जाएगा। ट्रंप की ये धमकी सिर्फ एक आर्थिक वॉर नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक दबाव भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बना ले, खासकर तेल और रक्षा सौदे से। लेकिन दोस्तों भारत अब 2022 से लेकर अब तक अमेरिका की हर चाल को समझ चुका है। भारत जानता है कि अगर अमेरिका दबाव में आ गए तो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, बल्कि हमारी रणनीतिक आजादी भी छीन जाएगी। जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दिया तो भारत का भी जवाब सामने आता है। मोदी सरकार ने साफ कह दिया, भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा, यानी अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारत भी अपने बाजार से अमेरिका कंपनियों को बाहर करने में देर नहीं करेगा। सोचिए दोस्तों, अगर भारत अपने डिजिटल टैक्स को कड़ा कर देता है तो गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसे कंपनियों को कितना बड़ा झटका लगेगा। भारत ने अमेरिका को ये भी इशारा दे दिया है कि हमारे पास विकल्प मौजूद हैं, रूस से सस्ता तेल, ईरान से ऊर्जा समझौते और एशियाई देशों के साथ व्यापार, ये सब मिलकर भारत को मजबूत बनाए रखते हैं। यानी ट्रंप चाहे जितनी धमकियां दे, भारत अब दबने वाला नहीं। और यहीं पर रूस और भारत की दोस्ती सामने आती है। पुतिन का अमेरिकी धरती पर भारत का नाम लेना कोई छोटी बात नहीं थी, ये सीधा संकेत था कि रूस और भारत मिलकर अमेरिका के दबाव का मुकाबला करेंगे। अगर रूस भारत को डिस्काउंट में तेल बेच रहा है, भारत रूस से हथियार भी ले रहा है और दोनों देश रुपये और रूबल में व्यापार कर रहे हैं, तो अमेरिका की धमकी कितनी खोखली साबित होती है। यानी अब खबर साफ है कि ट्रंप की पूरी कोशिश नाकाम हो गई। अमेरिका चाहता था रूस को अपने पाले में खींचना, लेकिन पुतिन ने उल्टा भारत का नाम लेकर पूरी रणनीति को बदल दी। दोस्तों अमेरिका की इस नाकामी ने अकेले ट्रंप को नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी देशों की बेचैनी और भी
ज्यादा बढ़ गया है। यूरोपियन यूनियन और नाटो पहले से रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से टूट फूट का सामना कर रहे हैं। पूरा यूरोप चाहता था कि पुतिन अमेरिका जाकर कम से कम सीज फायर के लिए राजी हो जाएं, ताकि यूरोप पर पड़ने वाला बोझ थोड़ा हल्का हो। लेकिन दोस्तों, पुतिन ने तो उल्टा कर दिया। अमेरिका की धरती पर खड़े होकर भारत का नाम लिया और संकेत दे दिया, रूस किसी दबाव में नहीं झुकेगा। दरअसल दोस्तों, अब यूरोप और नाटो दोनों समझ चुके हैं कि भारत और रूस की दोस्ती उनकी पूरी रणनीति को बिगाड़ सकता है। इसलिए अब यूरोपियन यूनियन की मीडिया लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत रूस की पीठ बन चुका है। सोचिए, सवाल अपने आप में कितना बड़ा है दोस्तों। भारत ने इस पूरे खेल में कोई बयानबाजी नहीं की, लेकिन अपने कम से सबको जवाब दे दिया। तेल खरीदना जारी रखा, रूस से रक्षा सौदे बढ़ाए और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी अपनी ताकत और भी साफ कर दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि रणनीतिक सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ठोस कदमों से बनती है। भारत न अब अमेरिका से डर रहा है, न यूरोप से। बल्कि दोस्तों, सच तो ये है कि आज अमेरिका और यूरोप भारत को मानने में जुटे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर भारत उनके खिलाफ चला गया तो एशिया अफ्रीका का पूरा व्यापार उनके हाथ से निकल जाएगा और इसका असर अब धीरे धीरे पूरी दुनिया पर पड़ते जा रहा है। तेल के दामों से लेकर शेयर बाजार तक हर जगह हलचल है। एशियाई देश अब भारत को नए ग्लोबल लीडर के तौर पर देख रहे हैं। अफ्रीकी देश जहां पहले पश्चिमी कंपनियों का राज करती थी, अब भारत के साथ व्यापार समझौते कर रहे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका और यूरोप का दबदबा गिर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस की दोस्ती और भारत की आजाद विदेश नीति पूरी दुनिया को नए दौर पर धकेल रहा है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यही है, आगे क्या अमेरिका धमकियां देता रहेगा, यूरोप दबाव बनाता रहेगा, लेकिन भारत किस रास्ते पर चलेगा। सरकारी खबर के मुताबिक दोस्तों, भारत ने 3 बड़े फैसले तय किए हैं। पहला, ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस और ईरान से दीर्घकालीन तेल गैस समझौते। दूसरा, रुपये रूबल और रुपये दिरहम जैसे स्थानीय मुद्रा व्यापार को मजबूत करना। तीसरा, रक्षा सौदा में आत्मनिर्भरता और रूस की मदद से स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना। यानी दोस्तों, भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहने वाला। अगर आज अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा तो भारत 10 और देशों के साथ व्यापार खोल देगा और असली आत्मनिर्भरता भारत की ताकत है। 70 साल पहले हमारा देश विदेशी हथियारों, विदेशी तेल और विदेशी दवाओं पर टिका हुआ था, लेकिन दोस्तों आज तस्वीर बदल चुकी है। आज भारत अपनी शर्तों पर सौदा करता है। आज रूस जैसे महाशक्ति हमारे लिए अमेरिका की धरती पर प्रोटोकॉल तोड़ देता है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये आया है भारत की मेहनत, हमारी कूटनीति और हमारे सैनिकों की कुर्बानी से। आप और हम सब मिलकर भारत देश को मजबूत बना रहे हैं और यही वजह है कि आज पूरा पश्चिमी देश भारत को हल्के में लेने से डर रहा है। तो दोस्तों, अब नतीजा साफ है, ट्रंप का पुतिन दाव बुरी तरह फेल हो चुका। न युद्ध थमा, न समझौता हुआ, बल्कि उल्टा रूस ने अमेरिका के घर में खड़े होकर भारत का नाम ले लिया। और ये सीधा संदेश है और संकेत भी है। अब दुनिया का संतुलन बदल रहा है और उसने संतुलन के केंद्र में भारत है। और अमेरिका चाहे जितने टैरिफ बम गिराए, यूरोप चाहे जितना दबाव बनाए, भारत आज किसी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत अब वही पुराना कमजोर देश नहीं, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी भी बनने जा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र और सबसे मजबूत आवाज है। और याद रखिए दोस्तों, ये नया भारत है जो दबाव में झोंकता नहीं बल्कि दबाव डालने वालों को जवाब देना जानता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग जी के नव दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको यहाँ पे रियल वॉइस के जरिए एक धमाकेदार खबर मिलेगा। तो मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो लेकर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।